दोस्तों कैसे हो। मैं मनोज कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल MKR क्लासेस 287 पर। आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है LCM और HCF। आओ दोस्तों क्लास स्टार्ट करते हैं। LCM और HCF। सबसे पहले दोस्तों हम इसमें पढ़ेंगे LCM। LCM क्या हो? LCM हो लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। इसकी पहचान क्या है? वह छोटी से छोटी संख्या जो दिए गए नंबर या संख्या से पूर्ण विभाजित हो LCM कहलाता है। ठीक है दोस्तों। देखो दोस्तों, LCM का मतलब क्या? लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। इसने क्या कहा? वह छोटी से छोटी संख्या जो दिए गए नंबर या संख्या से पूर्ण विभाजित हो, पूर्ण डिवाइड हो। अब मान लो संख्या ले लो, जैसे 20 ले लिया, 40 ले लो और एक ले लो 60। अब देखो इनके मल्टीपल्स लिखेंगे। 20 एकम 20, 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 20 चौके 80, 20 पंजे 100, 20 छिका 120, 20 सत्ते 140। कितने भी लिख सको मल्टीपल। तो अब 40 के मल्टीपल लिखो। 40 एकम 40, 40 दूनी 80 और 40 तिया 120, 40 चौके 160। ऐसे इसके भी मल्टीपल लिख लिए। फिर 60 के 60, 120, 180 इसके मल्टीपल लिखे। देखो कहा क्या है इसमें? वह छोटी से छोटी संख्या। अब देखो इन मल्टीपल्स में छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो कॉमन हो? कॉमन कौन सी है? 120, 120 और 120। ठीक है। अब देखो इसने कहा दिए गए नंबरों से, ये नंबर दिए गई है, ये संख्या दी गई है, इनसे क्या होगा? पूरी विभाजित होगी, पूर्ण डिवाइड होगी इससे। ऐसे निकलेगा ये इनका क्या हुआ? LCM 120। इन संख्या का क्या हुआ? इन नंबरों का क्या हुआ? ये LCM। देखो दोस्तों ऐसे भी कर सको। 20 को क्या लिख सके? 4 पंजे 20, 2 की पावर 2 गुणा 5 ऐसे लिख सके। और 40 को हम क्या लिख सके? 8 पंजे 40, 2 की पावर 3 गुणा 5 भी लिख सके। और 60 को क्या लिख सके? 12 पंजे 60, 2 की पावर 2 गुणा 3 गुणा 5, 4 तिया 12 पंजे 60। अब देखो LCM निकाल लेंगे इनका। LCM क्या होगा? सबसे बड़ी पावर लो 2 की पावर 3 गुणा, फिर 3 है 3 भी लो, 5 है 5 भी ले लो। तो 8 के 24 पंजे 120। कितना है LCM दोस्तों? 120। ऐसे करेंगे LCM। देखो दोस्तों ये क्वेश्चन है LCM 16, 24, 36 और 54 का LCM क्या होगा? देखो इसके करने के दो तरीके हैं। एक तरीका है ये फैक्टर करो 36 और 54, ऐसे फैक्टर कर लो। 2 अट्ठे 16, 2 12 24, 2 18 36, 2 27 54। फिर 2 से डिवाइड करो, 2 चौके 8, 2 छिके 12, 2 नम 18, 2 27 डिवाइड नहीं होता, ऐसे लिख लिया। फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 9 27। फिर 2 से 2 3 9 और 27। फिर 3 से 3 3 तिया 9, 3 नम 27। फिर 3 से 3 तिया 9, फिर 3 से। अब ये सब डिवाइड हो गए। अब देखो ये क्या है? इनकी करो गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अब सबकी गुणा करो, गुणा करके जो आएगा वही LCM होगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 गुणा 3 तिया 9 तिया 27, 16 सत्ते 112,
हासिल 11, 16 दूनी 32 और इसका आंसर कितना आया 432। ये होगा दोस्तों इसका एलसीएम। ऐसे भी एलसीएम निकाल सको, नहीं तो हम क्या करेंगे 16 के फैक्टर किए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 2 की पावर 4। 24 के फैक्टर किए हमने, 24 को कैसे लिखेंगे 8 या 24 2 की पावर 3 गुणा 3। 36 को कैसे लिखेंगे 9 चौके 36 तो 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 2। और 54 को कैसे लिखेंगे 27 दूनी 54 2 गुणा 3 की पावर 3। ठीक है दोस्तों, अब देखो सबसे बड़ी पावर लो 2 की, सबसे बड़ी पावर क्या है 2 की पावर 4। फिर 3 की सबसे बड़ी पावर लो 3 की पावर 3। ये कितना हुआ 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और ये कितना हुआ 27। तो एलसीएम कितना है दोस्तों इसका, एलसीएम आया हमारा 432। ऐसे कर लो। देखो दोस्तों ये क्वेश्चन है हमारा फ्रैक्शन में, और फ्रैक्शन का जब भी एलसीएम या एचसीएफ निकालना हो तो हम क्या करेंगे, जैसे मान लो ये हमारी फ्रैक्शन है, ये हमारी फ्रैक्शन होगी तो न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर जब भी एलसीएम निकालना हो इसका तो हम क्या करेंगे ऊपर वाले का निकाल लो एलसीएम और नीचे वाली संख्या का निकाल लो एचसीएफ। ठीक है दोस्तों, अगर हमको एलसीएम निकालना हो फ्रैक्शन का तो न्यूमरेटर का निकालो एलसीएम और डेनोमिनेटर का निकालो क्या एचसीएफ। ठीक है, और अगर इसका हमें निकालना हो एचसीएफ तो ऊपर वाले का अंश का निकाल लो, न्यूमरेटर का निकाल लो एचसीएफ और डेनोमिनेटर का निकाल लो एलसीएम। ऐसे निकाल लेंगे फ्रैक्शन का एलसीएम एचसीएफ। अब देखो ये क्वेश्चन है, हमें इसका क्या निकालना एलसीएम निकालना। तो एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे अभी बताया, हम निकाल लेंगे इनका एलसीएम। देखो ऊपर जो है इनका निकाल लो एलसीएम और नीचे की जो संख्या है उनका निकाल लो एचसीएफ। तो 3 5 9 का एलसीएम कितना होगा, एलसीएम होगा दोस्तों 45। ये और एचसीएफ कितना होगा डेनोमिनेटर का 8 12 16 का एचसीएफ कितना होगा 4। तो आंसर हमारा कितना आया 45/4। ये हुआ इसका आंसर। फ्रैक्शन का जो है एलसीएम ऐसे निकाल लेंगे, ये जो बताए याद रखना है दोस्तों, ऐसे निकाल लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। देखो दोस्तों ये क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आवेगा, जब भी एग्जाम में आवे ऐसे क्वेश्चन को करेंगे कैसे। देखो यहाँ पर देखो ये क्या है 36, तो इसे 6 लिख सकते हैं हम, ये x तो हमने दोनों का किया स्क्वायर माइनस ये 7 का स्क्वायर हो गया दोस्तों। अच्छा देखो अब इसे सबसे पहले इसे देखो, ये क्या है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसको हम कैसे लिखें a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ऐसे लिखेंगे। अब इसको देखो, इसको हमें करना क्या है 21 छिका 126, तो 126 के फैक्टर करो 2 और 3 7। ठीक है, अब देखो क्या करना है इसमें 7 या 21 और 3 या 9 दूनी 18, 18 प्लस 7 कितने हो जाए दोस्तों 25। अब देखो ये 25 है ना, तो हम इसे लिखेंगे कैसे 6x स्क्वायर माइनस 18 प्लस 7 इंटू एक्स प्लस 21। 6x स्क्वायर माइनस 18x माइनस 7x प्लस 21 बराबर 0। अब देखो ये 7x माइनस क्यों हुआ, क्योंकि बाहर जो है ब्रैकेट के बाहर जो माइनस का चिन्ह होगा तो अंदर के चिन्ह सभी चेंज हो जाएंगे, तो अंदर माइनस हो गया। अब देखो यहाँ से 2 ये हुए और 2 ये, इनसे कॉमन लो, कॉमन क्या लोगे 6 कॉमन आ जाएगा, यहाँ से x भी कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचा माइनस, यहाँ पे x बच गया और 6 से डिवाइड किया 18 को 3 आया और x से डिवाइड किया तो 0। अब -7 कॉमन लिया, यहाँ पे बचा क्या x, और बाहर माइनस है तो अंदर के चिन्ह चेंज हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, हमारे
2i फैक्टर x माइनस 3। अब देखो इसके हमने फैक्टर किए थे तो क्या हुआ था, इन फैक्टर में 6x और माइनस 7, यहाँ पे हुआ था 6x प्लस 7। अब देखो 6x माइनस 7 ये रहा, तो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम होगा दोस्तों 6x माइनस 7 इंटू 6x प्लस 7 इंटू x माइनस 3, ये हुआ इसका दोस्तों एलसीएम। ठीक है, ऐसे करेंगे इसे क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। देखो दोस्तों ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये दिया x प्लस 5 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 का क्यूब, x माइनस 3 तथा x प्लस 1 x माइनस 3 का स्क्वायर, x प्लस 5, इनका एलसीएम क्या होगा। ये चार ऑप्शन है, तो देखो करेंगे कैसे। कॉमन लेंगे सबसे पहले x प्लस 5, देखो x प्लस 5 उसमें भी है, तो दोनों संख्या में से हम क्या लेंगे, हमने बताया था जिसकी पावर ज़्यादा हो, पावर लेनी ज़्यादा वाला। तो इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर अधिक है, तो हमने लिया x प्लस 5 की पावर 2। अब x प्लस 1, ये रहा x प्लस 1, तो पावर किसकी है अधिक, x प्लस 1 की पावर होगी 3। फिर x माइनस 3, ये x माइनस 3, तो पावर किसकी सबसे अधिक है, x माइनस 3 की पावर 2। ये क्या हुआ दोस्तों एलसीएम, ये क्या हुआ दोस्तों एलसीएम, और इसमें आंसर है डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों ये 8 इंटू एक्स की क्यूब माइनस एक्स और 4 इंटू एक्स की 3 माइनस 1 का एलसीएम क्या होगा। आओ देखते हैं इसको कैसे करेंगे। देखो यहाँ से क्या करना हमें, 8 एक्स की 3 माइनस एक्स, यहाँ से क्या करो 8 है, यहाँ से x भी कॉमन लो, तो हुआ कितना यहाँ पे x की पावर 2 माइनस 1। अब ये है, अब देखो सबसे पहले इसे करेंगे 8x x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, क्योंकि एक का स्क्वायर करो इतना ही रहेगा। अब दूसरा है, जैसे हमें लेना था 4 इंटू एक्स की पावर 3 माइनस 1, इसे कैसे लिखेंगे, 4x माइनस 1, नीचे लिख लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे x की 3 माइनस 1। अब देखो इसे कैसे लिखेंगे, ये a की क्यूब माइनस b की क्यूब है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो, x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x और प्लस 1। अब देखो ये आया फैक्टर और ये आया फैक्टर, ठीक है दोस्तों। अब देखो एलसीएम निकालना हमें, ये कॉमन है और ये कॉमन नहीं है, तो हमने कितना यहाँ पे लिया 8x और एक लिया हमने x माइनस 1 और लिया x प्लस 1, और ये लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ये आया दोस्तों इसका एलसीएम। कौन सा ऑप्शन है इसमें, ये बी ऑप्शन। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 1 दिया, तो 8x, ये क्या है, देखो ये क्या है, अगर हम इसे ऐसे लिख लें a माइनस बी, तो इसे कैसे लिख सके हम, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो सेम है ये, तो इसे हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1, और ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो एलसीएम कितना है दोस्तों, ये 8x एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये इसका एलसीएम क्या हुआ दोस्तों, एलसीएम। ऐसे निकाल लेंगे एलसीएम, ठीक है। ये था दोस्तों आज का हमारा टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो। धन्यवाद दोस्तों।